सिद्ध भगवान की 1008 अंतनाथ भगवान की परम प्रेम से आत्मा भगवान कौन स्वामी के परम प्रेम से आत्मा भगवान विकृत सारा सबको सारा प्लस सारा की महिलाएं देखी जय हम सभी के प्रयोग करें संसार भक्ति जीवन कहीं न कहीं की यात्रा करना पसंद है। कोई तिरुपति की यात्रा करता है तो कोई मनोरंजन करने के लिए उसी पिकनिक स्पॉट की यात्रा करता है। स्वाभाविक सी बात है जो व्यक्ति रोज रोज वही काम वही दुकान से करते रहता है वो सोचता है कि कुछ ऐसी यात्रा इस शाम दिन रात कोई समय नहीं रुकता, चलता रहता है पर पहुंचता कहाँ है।
कहीं नहीं पहुंचता। जहां से चलना शुरू किया था वो वहीं पर आता है, 24 घंटे में पुनः अपने स्थान पे आता है, पुनः बढ़ता है, पुनः वही को वही पाता है। क्या आज के इंसान का जीवन बिल्कुल ऐसा नहीं हो? प्रतिदिन उठकर दिन भर के दिनचर्या को प्राप्त करते 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 पूरी यात्रा तो की, घूम भी लिया, पर जहां के तहां है। एक कदम, एक इंच भी हम टस से मस नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? किसने रोका था? किसने बांध के रखा था? उस घड़ी के कांटों को तो फिर भी बीच की धुरी में बांध के रखा था कि वे चल के कहीं नहीं पहुंचे। तो वर्तमान के इंसानों को दादा किसने बांध के रखा? कोई है बांधने वाला? हाथ में रस्सी, पैर में रस्सी, गले में कुछ रस्सी खूंटा नहीं है। कोई रस्सी, कहीं खूंटा, कहीं कील नहीं है, पर फिर भी आज का इंसान चलते हुए भी कहीं पहुंच नहीं पा। उन त्रिवंशों के गले में फिर भी रस्सी दिखती है, खूंटा भी दिखता है, पर पंडित जी कहाँ है रस्सी, कहाँ है खूंटा? दिख नहीं रहा पर नहीं है क्या? रस्सी खूंटा दिख नहीं रहा है, पर उस रस्सी खूंटे से भी बहुत बड़ा खूंटा और बहुत बड़ी रस्सी आज के जीवन के गले में पटकी। और ऐसी उलझन और ऐसी वो रस्सी है, न वो निकाल पा रहे हैं, न वो बांध भी पा रहे। ऐसा कहते हैं ना महाराज जी, ऐसी बात है करने तो न निगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। आज के संसारी जीवों की बिल्कुल यही दशा है। कहने के लिए तो हर इंसान सुखी है। सुखी है ना आप लोग? कहने के लिए अभी भले ही ऐसे जहां मुंडी हिलाना, दूसरा पूछने आता है माँ तो क्या कहते हैं? पूछने आते हैं तो असली बात कहते कि नहीं बहन मैं दुखी हूं, मेरे जैसे तो कोई दुखी नहीं। दुनिया को तो यही दिखाते हैं कि मेरे जैसा सुखी इस संसार में कोई नहीं, पर होते हैं नहीं। यही तो स्थिति है, यही तो स्थिति है। ना हम उगल पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं, वास्तविकता को हम समझ ही नहीं पा रहे। ये जीवन का जो रहस्य था, इस जीवन की जो यात्रा थी, हर जीव ने इस जीवन की यात्रा को प्राप्त किया, पर शायद आज तक जीवन की यात्रा का ना उसे प्रारंभ पता चला ना अंत पता चला। और पंचम काल के इंसानों की तो लीला ही अपरंपार है। पहले जन्म भी होता था तो घर में होता था। पहले जन्म भी होता था, सुखभैया पहले घर में होता था, घर में ही माँ अपने बच्चों को जन्म देती थी। पर आज थोड़ा सा दर्द हुआ कि कहाँ भागे? गए अस्पताल। अभी जन्म के पहले से ही अस्पताल की व्यवस्था वर्तमान में शुरू हो गई। जन्म भी अस्पताल में और मरण भी माने आप लोगों का मेरे थकते के बाहर करा। चलते चलते जीवन भर थके नहीं, पर थोड़ा सा कुछ अच्छा कार्य करते हैं कि हम थक जाते। सोचना है हमें अपने जीवन की यात्रा के बारे में, हमने यात्रा कहां से प्रारंभ की और अंत कहां होने वाला। हर इंसान पंचम काल का यात्रा प्रारंभ करता है अपने अस्पताल से और समाप्त करता है मात्र और मात्र अस्पताल। ना आज के जीवन का नेचुरल बर्थ हो रहा है, ना नेचुरल डेथ हो रही है, ना नैसर्गिक जन्म हो पा रहा है, ना नैसर्गिक रूप से मर पा रहे हैं। मरने वाले भी बेचारे उस डॉक्टर के आगे पीछे घूमते हैं, थोड़ी देर और तो थोड़ी देर बचा लो। और जन्म के समय भी वो माँ और पिता गिड़गिड़ाते हैं, अच्छे से जन्म हो जाए, जितने चाहे पैसे ले लो। सोचने समझने जैसी बात है कि इंसान जीवन तो जीते आया है, बचपन से 55 भी बीत गया, पर जीवन के रहस्य को, जीवन की यात्रा को समझ नहीं पाया।
पहले तो फिर भी इंसान स्वाभाविक रूप से घर में जन्मता था, मृत्यु भी होती तो घर में होती थी, शमशान में उसे लोगों के कंधों पर ले जाया करते थे। आज सब कुछ मशीन से हुआ है, जन्म भी मशीन से, मरने के बाद मरण भी मशीन पे। 70-80% लोग अस्पताल में मरते किस पे? झूठा चलता है ना, सांस चलाने वाला। मैं जानता हूं आपसे पूछना चाहता था, जन्म भी हुआ तो आज के बच्चों को उस कांच के पेटी में रखना पड़ता है। 4 दिन 8 दिन 15 दिन हुए नहीं, ये कांच के पेटी में रखा है। मरते समय भी पता चला उस वेंटिलेटर पे रखा है। मरने के बाद भी कहाँ रखा? पहले उन 4 लकड़ियों की बनती थी क्या, जिसपे शव को लिया जाता था, लेके चले जाते थे कंधों पे। नहीं जानते आप तो लोग बुंदेलखंडी है ना, ठटरी। अरे कैसे बुंदेलखंडी, आप ठटरी भूल गए महाराज जी, आप सभी भूल गए हैं कहाँ की ठटरी और कहाँ का कुछ। पहले वो ठटरी बनाई जाती थी, बांधी जाती थी, फिर उस शव को रखा जाता था। आज मरा भी बेचारा अस्पताल में, घर ले भी आए तो गाड़ी से ले आए, और आज तो वह गाड़ी भी नहीं कहते, बढ़िया सुंदर नाम लिखा रहता है। पढ़ा आप लोगों ने? बहुत सारे होंगे ना, हैं? वो पता है, कोई मुक्ति रथ लिखा है, कोई मुक्ति यान लिखा है, पता नहीं क्या क्या नाम रख दिए, पर कितने मुक्ति रथ कितने मुक्ति यान बना लेना, पर उन रथों से उन यानों से मुक्ति होने वाली नहीं है। सोचो स्वयं के जीवन के बारे में, स्वयं की जीवन की यात्रा में बारे में सोचो। आज जन्म भी मशीन में हो रहा है, मशीन से हो रहा है, मशीन पर ही हो रहा है, और मरण भी मशीन पर। कुछ समय बाद मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आजकल म्यूजियम, आप लोग गए होंगे ना म्यूजियम में, बहुत सारी पौराणिक सामग्री म्यूजियम में रखी रहती है। ये अभी आपके यही के पास में ओरछा के पास म्यूजियम में आ गए होंगे आप लोग, वहां लगाया होगा ये राजा ने पहना हुआ शर्ट है, उसकी तलवार है, उसका घोड़ा ऐसा था, देखा नहीं आप लोगों ने? कई सारे लोग गए होंगे, वहां रखा होता है। तो कुछ दिन बाद तो शायद ऐसे भी दिखाएंगे कि दिखानी पड़ेगी ये फटरी होती है, ये फोटो लगाने पड़ेंगे, ऐसे कंधों पर लिया जाता था, ऐसे जलाया जाता था। आज तो सब बटन दबाओ और 15 मिनट बाद अपनी राख लेके तीसरे दिन की भी चिंता नहीं। पहले तो लोगों को सब्र था, 3 दिन रुकना पड़ता था उस अस्थियों को, राख को समेटने के लिए। अब तो 3 मिनट भी नहीं लगते, एकदम बटन चटकाया, उधर राख हो गई, लो और आगे जाओ। सोचो कितना मशीन का जीवन आज इनके इंसान का हो चुका है। जन्म, मरा और मृत्यु, प्रत्येक अवस्था में मात्र और मात्र उस मशीन जैसा जीव चल रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं रहा। वे गाड़ी के चक्के जैसे ही चलते हैं, उस गाड़ी के चक्के को नितिन चलते हुए देखा? चक्के भले ही नहीं देखे होंगे, पर चक्के कितने चलते हैं उसके लिए एक मीटर होता है। गाड़ी में एक स्पीडोमीटर होता है, और वो गाड़ी जितनी चलती है उस पर उसके उतने कांटे और उसके उतने नंबर आते हैं। जैसे उसके नंबर आके तुम जानते हो कि इतने चल चुके, पर वे कांटे और वो मशीन कितनी चली? चलता कोई और है और संख्या कहीं और दिखती है। बिल्कुल आज के प्रत्येक जीव का ये जीवन बिल्कुल इसी तरह से हो चुका है। आरंभ हुआ कब, मध्य में कब आए और अंत कब हुआ, किसी का बोध ही नहीं। मरने के बाद भी कभी इंसान बेटा आग लगाने के लिए जाता था, अब तो आग लगाने की जरूरत ही नहीं, जीते जी लोग आग लगा लेते हैं, मरने के बाद आग लगाने की जरूरत ही क्या बची। सत्यता है, परम सत्यता यही है, परम सत्यता यही है। जीते जी ही इतनी आपस में हमने आग लगा दी, फिर अब मरने के बाद आग लगाने की जरूरत ही क्या है? महाराज जी व्यवस्था ही बटन की हो गई है। मरने के बाद किसी को आग नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए हम पहले ही आग लगा के संतुष्ट हो जाते हैं। सोचो, विचार करो,
कब तक हम मात्र उस घड़ी के कांटों के समान और गाड़ी के उस कांटों के समान, मशीन के समान अपने जीवन की यात्रा काटते रहेंगे, करते रहेंगे। कभी तो हमें विचार करना होगा कि मैंने जीवन कहां से शुरू किया, मुझे इस जीवन का अंत किस प्रकार से करना है, मैं जीवन जी रहा हूं किसके लिए जी रहा हूं। सब बाहर की यात्रा हमने समय समय पे की, पर कभी बैठकर अपने जीवन की यात्रा की? कभी हम अपने स्वयं के बारे में समझ पाए, सोच पाए कि मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाने वाला हूं? क्या माँ साहब कभी विचार किया? नहीं किया। सब बच्चों को सब कुछ सिखाया, ये अमुक तुम्हारा नाम है, अमुक तुम ऐसे हो, सब कुछ सिखाया, पर स्वयं को कभी बोध कराया कि मैं कौन हूं? कोई बता सकता है मैं कौन हूं? कोई बता सकता है मैं कौन हूं? नहीं। अपने आप से पूछ लो पंडित जी मैं कौन हूं? मात्र ग्रंथ खोलकर दूसरे को समझा देना ये भिन्न विषय है, और भीतर के ग्रंथ ही खोलकर स्वयं को समझाना ये बहुत भिन्न विषय है। आज तक ग्रंथ, किताबें सब खोल के हमने दुनिया को समझाने का तो प्रयास किया, पर आज तक हम स्वयं को नहीं समझा पाए, और स्वयं को समझाना क्या, स्वयं से पूछ भी नहीं पाए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। इन 3 प्रश्नों को जिस व्यक्ति ने समझ लिया, उसने अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद को प्राप्त कर लिया। सुख शांति ना घर में है ना बोली ना, सुख शांति घर में है ना? हाँ कह रहे हैं कि ना कह रहे? ऐसे ना कह रहे, ऐसे हाँ कह रहे हैं। अब क्या करें महाराज, सबके सामने कह नहीं सकते, पर सबको पता है। कितना ही बनावटी चेहरा बना के दूसरों के सामने पूछने पर आप यही कहते हो कि हाँ मैं तो सुखी हूं, पर हर व्यक्ति जानता है अपने दुख के बारे में, अपनी परेशानी के बारे में। क्यों दुखी होना पड़ा है? किसने हमें यहाँ पर बांध के रखा है? घड़ी के कांटों को, मशीन को तो फिर भी किसी ने बांध के रखा है, वो किसी न किसी के नियंत्रण में है, और इंसान तो किसी के नियंत्रण में नहीं था। घड़ी है तो सेल चाबी से नियंत्रित है, गाड़ी है, मशीन है, कहीं ना कहीं उसके ईंधन से वो मजबूर है, पर ये इंसान का जीवन किससे बंधा है? किसने उसे बांध के रखा है? कोई दूसरा उसे बांधने वाला नहीं है। इस संसार में इंसान को बांधने वाला कोई है तो इंसान की स्वयं की कसाय है, स्वयं के विषय है, स्वयं के पाप है, स्वयं की गलती है। कितनी ही माताओं दूसरे की गलतियों की खोज करते रहना, इसने ऐसा किया, उसने वैसा कहा, वो ऐसा करता है, पर जब तक स्वयं की गलती का बोध नहीं होगा तब तक कभी भी सुख शांति का वेदन हो नहीं सकता। कौन कराएगा? कोई परमात्मा आकर आपको सुख दे जाएगा? कोई गुरु आकर आपको 2-4 किलो सुख शांति दे जाएगा? नहीं देगा। सुख शांति देने वाला दूसरा कोई नहीं था, स्वयं को स्वयं के परिणामों से और परिणति से ही अपने बारे में समझते हुए, अपने जीवन का बोध करते हुए अपने आप के लिए सुख शांति की खोज करनी थी। खोज क्यों ली? बहुत सारे जीवन में खोज कर ली, सुख शांति की पल पल खोज कर ली, और कहां की? दूसरों के जीवन में, पड़ोसी के घर में। कौन कहां, कौन कैसा, ये सब कुछ देखते जब तक रहोगे तब तक स्वयं की शांति और सुख का वेदन नहीं कर सकते। हमें बुद्धिपूर्वक स्वयं के बारे में सोचने समझने की आवश्यकता है। मात्र और मात्र स्वयं से 3 ही प्रश्न पूछ लो और उसका ही उत्तर प्राप्त करने का प्रयास कर लो। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? इंसान हूं? नहीं पता। बहुत सारे जीव तो ऐसे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि हम जैन हैं, ये भी नहीं पता कि हम इंसान हैं, ये भी नहीं पता कि हम एक जीव द्रव्य हैं।
मात्र और मात्र इस इंसान पर्याय का, मनुष्य जीवन का बोझ ढोते रहे हैं, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक। पहले घर से शमशान तक होता था, आज अस्पताल से अस्पताल तक, जहां से प्रारंभ करते हैं जीवन को समाप्त भी नहीं करते हैं। घड़ी की तरह वही 12 बजे से शुरू हुआ, पुनः 12 बजे, पुनः 12 बजे, और जीवन के भी इतनी ज्ञान नहीं। यहाँ पर लोग कह रहे 12 बज गए, मैं तो रुक गया था। अब जो है सो है महाराज जी, वो नहीं कहे, पर सबको तो यही पता है घड़ी के 12 तो वह दिन में 2 बार, एक बार दिन में, एक बार रात में बजते हैं। जीवन के तो 12 बार कितने बज गए, कितनी बार 12 बज गए, प्रदीप को ठिकाना नहीं। क्योंकि हमें अपने स्वयं का ही बोध नहीं है, स्वयं के जीवन का बोध नहीं है। जब स्वयं का ही बोध नहीं, हम भगवान, गुरु, जिनवाणी आदि का बोध कहां से करेंगे? कहां से उस सच्चाई का बोध करते हुए हम देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचने का प्रयास करेंगे? जब तक हमें स्वयं का बोध नहीं होगा, स्वयं के जीवन की यात्रा का बोध नहीं होगा, तब तक विश्वास मानना कभी कभी कुछ जीवन में करें। सब कार्य किया, और कई सारी यात्राएं भी की होगी ना, शिखर जी की यात्रा की, पता नहीं कितने सारे तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा की। कई युवा हैं, उनमें भी कई सारे मात्र क्षेत्रों की नहीं, कई सारे पर्यटन स्थलों की भी यात्रा की। पर जितने जितने समय के लिए उस यात्रा में थे, वहां तो पल पल का आनंद लेते रहे, और वहां से वापस, वहां शिखर जी नहीं गए आप लोग? नहीं गए ना? शिखर जी गए थे, वहां अच्छा नहीं लगा था ना? गए ना? आप लोग नहीं गए थे क्या शिखर जी? आप लोग भी गए थे, वहां अच्छा नहीं लगा था? लगा तो था, पर किंतु परंतु समस्या तो सबके साथ यही है, जानते सब है, परंतु किंतु पर हो गया। जब पर आया वहां पर गया। पर मात्र पर परंतु वाला नहीं, वो भी जब पर दूसरा कुछ भी आया, वहां पर आनंद गया। जाते समय इतना उत्साह था, शिखर जी जाना है, शिखर जी जाना है, यात्रा की कितनी तैयारी की। जाते समय तो हम पुण्य प्राप्त कर रहे, पर वहां बैठे बैठे शिखर जी की यात्रा कर रहे और मोबाइल में देख रहे रिटर्न का टिकट कब बनना है। यात्रा कर रहे हैं, वहां देव शास्त्र गुरु की आराधना करनी, शास्त्र सिद्ध होने की यात्रा करने की जगह हम रिटर्न की टिकट खोज रहे हैं कि अब 2 दिन होने को है, रिटर्न की टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हो गया कल्याण। यही तो पर था, यही तो परंतु था। प्रत्येक जीवन की यात्रा में पर परंतु किंतु करते रहे, और जो वर्तमान का आनंद लूटना था, वो आनंद हम लूटेंगे। स्वयं की यात्रा के बारे में सोचना था, हमने कहां से जीवन प्रारंभ किया, इस जीवन को देने वाला कौन है, जीवन को मिटाने वाला कौन है, कोई दूसरा है कि मैं स्वयं हूं? ये जब तक हम इस सच्चाई का बोध नहीं कर पा रहे हैं, तब तक जीवन का मात्र, ये जीवन का जीना, ये मात्र जीवन का काटना और धोना है, आनंद लूटना नहीं। क्योंकि जब तक सत्य का बोध नहीं होता है, सत्यता का बोध नहीं होता है, तब तक मात्र जीवन के वजन को ढोना होता है। शुरू कर लिया उस मशीन की तरह, सुबह उठते उठते जैसे उठे, नहाए धोए, मंदिर पहुंचे, मंदिर पे अभिषेक पूजा कर ली, परमात्मा होंगे तो, और नहीं तो मेरे घर में पड़े पड़े पता नहीं, नहाए धोए, दुकान गए, व्यापार गए, अपना काम किया, पुनः रात हो गई, पुनः सो गए, पुनः उठे और पुनः वही काटे शुरू हो गए। क्या करें, क्या करे? आज के इंसान का जीवन मात्र घड़ी के कांटों जैसा हो गया है। घड़ी के भी कांटे हैं, और आज के इंसान भी पंडित जी कांटे ही हैं। ये तो बेचारे घड़ी के काटते किसी को चुभते नहीं, काटते नहीं है, पर आज का इंसान पग पग में किसी ना किसी को काट के, किसी ना किसी को अपनी कसायों के निमित्त से नीचा दिखाना चाहता है। सोचने समझने जैसी बात है। कितनी 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 दुर्लभता से हमें ये मनुष्य पर्याय देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला था, पर फिर भी हमें किसी भी प्रकार का बोध ही नहीं है।
समझ ही नहीं है, समय भी नहीं है। थोड़ा बहुत समय मिलता है, थोड़ा बहुत स्वाध्याय के लिए मंदिर में आने के लिए फिर भी समय मिलता है, पर मां समय किसमें जाता है? बैठे भगवान के सामने है, पर कौन की भूमि में का पता है बहन? आज का बनाओ घर में बन गई। बस भगवान के सामने भी बैठे बैठे वह नंदा पुराण खोल के बैठते हो और कुछ नहीं कर पाते हो। कौन के बेटे ने क्या किया, किसकी बहू कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, बस दूसरों की, समाज की, दुनिया की पंचायत निपटाते रहे और स्वयं की पंचायत निपटा पाए? क्या माताओं घर की पंचायत निपटा पाए आज तक? घर की तो कोई पंचायत निपटाने के लिए तैयार नहीं और समाज के पंचों में दुनिया की पंचायत लेके पहुंच जाते हैं। भाई अपनी स्वयं की तो पंचायत निपटाओ, अपनी समस्याओं से दूर हो, अपनी तो समस्याओं को समझो, अपने दुख के बारे में तो समझो, तब जाके दूसरे के सुख दुख के बारे में, अच्छा और बुराई के बारे में सोचो। पर दूसरों से हमें समय मिले तब तो हम अपने बारे में सोच पाए, तब तो हम अपने जीवन के बारे में कुछ कर पाए। ये तो सबसे बड़ी समस्या है। हम सब कर चुके हैं आज तक, पर कभी जीवन में इस आनंद को, सुख को प्राप्त नहीं। घंटों पूजा कर ली, घंटों विधान कर लिया, यात्रा कर ली, सब कुछ कर लिया, पर उन घंटों की यात्रा में, घंटों की अभिषेक पूजा में पंडित जी मिनटों का आनंद ले पाए, सेकंडों का आनंद ले पाए? मात्र इस मशीन की भांति हम कार्य तो करते रहे, पर कार्य क्यों, कैसे, किस प्रकार से और किस लिए कर रहे हैं, इसका बोध नहीं कर पाए। बोध नहीं कर पाए, इसलिए आज तक जीवन में सुख और आनंद को प्राप्त नहीं कर पाए। हमें अपने स्वयं की जीवन की यात्रा को समझना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से निकला हूँ और आगे मुझे पहुंचने का मेरा लक्ष्य क्या है, उसके बारे में भी तो कभी न कभी सोचना होगा। कोई भगवान, कोई गुरु आकर आपको सिखाने वाला, समझाने वाला नहीं है। हम साहब आप कितने ही बच्चों को पढ़ाते हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं ना? क्या हर बच्चा आपसे पढ़ता है? आप मतलब अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे। आप अच्छा पढ़ाते हैं, फिर भी सब एक से क्यों नहीं पढ़ते हैं? आपने किसी को कम, किसी को ज्यादा पढ़ाना, यारदेश के परिणामों से पढ़ाना सीखा? नहीं। कोई गुरु किसी को भी कम ज्यादा नहीं पढ़ाता, बिल्कुल बराबर पढ़ाता है, पर फिर भी विद्यार्थी उतना ही पढ़ता है जिसका जितना पुण्य और जिसकी जितनी बुद्धि होती है। बिल्कुल हमें देव शास्त्र गुरु का पग पग पे सानिध्य मिलता है। प्रत्येक भगवान, गुरु सब यही समझाते हैं कि भूल मत करना, चूक मत जाना इस मनुष्य पर्याय से। दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, पर कितना समझ पाए आज तक? कितना अपने आप को जगा पाए आज तक? नहीं जगा पाए, नहीं समझ पाए। कहीं न कहीं कमी व्यक्तिगत रूप से स्वयं में थी, देव शास्त्र गुरु में कमी नहीं थी। काल की कमी नहीं थी। पंडित जी कह सकते हैं कि काल की कमी है, काल की भी कमी नहीं है। दोष काल को मत दो, काले खोपड़ी काले दिमाग को दो। ये अपने जीवन और जीवन की यात्रा के बारे में हमें समझना कि कहां से हमने जीवन की यात्रा प्रारंभ की और अंतिम लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए। मैं जीवन तो जी रहा हूं, पर किसके लिए जी रहा हूं? मैं जीवन जिया कभी पिता के लिए, कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए, पता नहीं कितनों के लिए। स्वयं के लिए कितना जी पाए? नहीं जी पाए। और जो जीव स्वयं के लिए नहीं जी पा रहा है, उसका मनुष्य बनकर जीवन जीना व्यर्थ है। जिन जीवों ने उस जीवन के रहस्य को समझकर अपनी जीवन यात्रा को बदलने का पुरुषार्थ किया है, अपने लक्ष्य को बदलने का पुरुषार्थ किया है, वही जीवन में आनंद और सुख को प्राप्त कर सकता है। हर कोई नहीं करता। इसलिए सोच समझकर, विचार करके
हमें अपनी इस जीवन यात्रा के बारे में समझना है। मेरी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई और मेरी जीवन यात्रा कहाँ पर समाप्त होने वाली है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है और वैसे ही चर्या करने का भी प्रयास करना है। तभी हम कुछ कर सकते हैं जब हम अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचकर उसके बारे में पुरुषार्थ करके कुछ करने का प्रयास करें। समय आज का 10 बज रहे हैं, फिर किसी को दुकान खोलनी है और ये किसी को कहीं जाना है तो माताओं को अपने अपने कुकर के ढक्कन मतलब बर्तन के ढक्कन वगैरह दिख रहे हैं। आधा बना के आए, अभी आधा बनना है। क्यों माता? भोजन नहीं, जीवन की कह रहा हूं। आप तो हर समय जीवन की क्या करो, हम जीवन की कह रहे हैं, जीवन की याद आ रही है। जीवन के बारे में सोचो, अभी भी आधा जीवन बाकी है। आधा बन चुका, आधा जीवन बन चुका, आधा जीवन मिट चुका, अब आधा जीवन बचा है। आधे को भी संभाल लो, बहुत कुछ समझ जाएगा। जीवन तो बनी गई, भोजन तो बनी गई, जीवन नहीं। जीवन कहते हैं जीवन में आज से भाषा ही बदल गई है सब। और भोजन नहीं है वो खाना खा लो। सोचो कहाँ है जीवन और कहाँ जीवन, शब्द भी भूल गए। इसलिए तो कुछ समय बाद म्यूजियम में शब्दों की भी लिस्ट लगानी पड़ेगी। ठटरी जैसे, कुकर जैसे सब सामग्री लगा के रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो कि कभी इंसानों का जीवन भी उस म्यूजियम में लगाना पड़े, ये इंसानों का जीवन था। वैसे वैज्ञानिकों ने जीवन आदि मानव से मानव की यात्रा बताई हमारे स्कूल में। हमारा आदम भले नहीं मानता, पर जो विज्ञान कहता है आदि मानव से वह मानव बना, जैसे उसके चित्र बने ऐसे इंसान से भगवान बनने की यात्रा कागजों पर चित्र में ना रखे रहे, वह वास्तविकता में भी कभी उतरे। उसलिए जीवन यात्रा के बारे में समझना, अपनी समय की जीवन यात्रा हमने कहाँ से प्रारंभ की और हमें उसका लक्ष्य अंतिम छोर कहाँ पे प्राप्त करना है और कैसे प्राप्त करना है, उसके बारे में ही समझना है। सोचो, समझो और विचार करो। समय पर हमें अपनी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा के बारे में समझना। समय आज का हो रहा है, होने के लिए है। किसी का 5 मिनट बाद होगा, किसी का 5 मिनट पहले होगा, किसी का 55 में, किसी का 55 में, तो किसी का 80 में। तो जाना तो सबको है। इसलिए सोच समझ कर निर्णय करें। जो हमने ये यात्रा प्रारंभ की है तो अब उसके अंतिम छोर तक पहुंचते पहुंचते हमें कम से कम ये बोध हो कि हम ये जीवन यात्रा कहाँ से, किसलिए और कैसे प्रारंभ कर रहे हैं। समझना है ना मेरी जीवन यात्रा, मेरी भी और मेरी भी। उस अपनी जीवन की यात्रा को समझने के लिए हम समय पर मिलते हैं। समय पर नहीं आएगा ना, पंडित जी तो कह रहे लंबा समय, लंबा समय पंडित जी तब मिलता है जब समय पर समय का काम होता है, समय पर श्रद्धा विश्वास समर्पण का काम होता है। तो वो लंबा, इतना लंबा कह रहे थे ना, इसमें भी थोड़ा लंबा समय मिल सकता है, पर लंबे समय के लिए लंबा समर्पण, लंबी श्रद्धा और लंबा समय आपको भी देना पड़ेगा। तो साधा लंबा समय देगा। हम 10 मिनट में चाहते हैं कि लंबा समय मिले, एक भी 4 श्रीफल चढ़ा दिए, हम कहते हैं लंबा समय चाहिए। तुम्हारे श्रीफल से लंबा समय नहीं मिलता, तुम्हारी लंबी श्रद्धा और लंबे समर्पण के समय से ही साधु का समय मिलता है। ये सोचकर ही हमें उस अद्भुत कार्य को समझने की, अपनी यात्रा को समझने का पुरुषार्थ करना है। अभी तो आपने ग्रंथों की अगवानी करके यात्रा का प्रारंभ किया है। अभी तो बहुत बहुत लंबी यात्रा के बारे में समझना और सोचना है। माताओं नहीं आएंगे ना, आप हाँ कहते हो कि ना कहते हो समझ में नहीं आता है। कैसे सिखाया पंडित जी आपने? ऐसे कहो तो हाँ बोलते और ऐसे कहो तो ना बोलते, हम समझ ही नहीं पाते हाँ करे कि ना करे। ठीक है, अब आप ही सोच लेना और सबका विचार कर कहना कि हाँ कहना है कि ना कहना है, कि ना कहना है कि हाँ कहना है। करेंगे समय पर अपनी उस जीवन यात्रा के बारे में चर्चा, क्योंकि समय तो बहुत अल्प है। कितना ही लंबा समय पंडित जी कहते रहे
और ये मनुष्य पर्याय ही लंबी नहीं बचे। पहले हजारों की आयु होती थी, सागरों की आयु होती थी, अब तो चंद वर्षों की भी आयु नहीं बचे। महावीर भगवान की महावीर जयंती आप मनाएंगे, उनकी भी आयु मात्र 72 वर्ष की थी। तो हमारे जीवन की यात्रा के अंतिम दिनों का क्या ठिकाना। ये तो 72 में ही अपनी भगवत्ता प्रकट करके चले गए, क्या पता हम 72 पार कर भी पाए कि नहीं पाए। जो कर चुके हैं वे भी सोचे कि पता नहीं आज या कल। इसलिए सोच समझकर अपने इस जीवन को चलते चलते नहीं तो घड़ी के कांटों की तरह घूमते घूमते नहीं, कहीं मंजिल पर पहुंचकर ही अंत करना है। तो ही इस जीवन यात्रा की शुरुआत और अंत को हम सम्यक रूप से समझ सकते करेंगे कल्पना समय पर, समय के बाद अपनी जीवन यात्रा को लेकर, क्योंकि समय पर किया गया काम समय को दिलाता है। मेरे भगवान महावीर स्वामी की